हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। बहुत ही अच्छी स्टोरी यहाँ पे राइटर ने हमें रिप्रेजेंट की है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ पे दो बच्चों से, जिसका एक का नाम है अरब जो 9 साल का है और दूसरा है मुराद जो उसका कजिन ब्रदर है जो उससे थोड़ा सा बड़ा है। ये जो चैप्टर है किसके बारे में? ट्रूथ और ऑनेस्टी के बारे में है, सच्चाई और ईमानदारी के बारे में। ये दोनों ही जो बच्चे हैं वो एक फैमिली से, एक ट्राइब से बिलोंग करते थे। गैरोगेलियन करके उनकी ट्राइब दी हुई है हमें बुक के अंदर, उससे ये लोग बिलोंग करते थे। और ये ट्राइब पूरे राज्य में एक चीज़ के लिए जानी जाती थी, किसके लिए? इनकी सच्चाई और ईमानदारी के लिए। अब एक दिन की बात होती है जब अरब सो रहा होता है, मुराद सुबह 5 बजे उसके घर पे आता है, उसको आवाज़ लगाता है और अरब उठता है। वो अपने विंडो से देखता है मुराद क्या कर रहा है, एक वाइट हॉर्स के साथ खड़ा होता है। अब वो अरब बहुत ही शौकीन होता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है हॉर्स राइडिंग करना। अब मुराद उसको बुलाता है कि भाई चल आजा, अपने हॉर्स राइडिंग के लिए निकलते हैं। अब दोनों जने सुबह क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं हॉर्स राइडिंग। रोज़ सुबह वो लोग जाया करते हैं। अब अरब मुराद से उसको पूछता भी है कि भाई तू ये घोड़ा कहाँ से लेकर आया, इतना अच्छा वाइट हॉर्स, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। एक्चुअली इनकी फैमिली जो थी क्या थी, बहुत ही पुअर फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं, दोनों ही बच्चे, कि इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे कि शायद तो सुबह का खाना मिले तो शाम का खाना ना भी मिल सके। इस तरह की इनकी कंडीशन थी। इसलिए उससे मुराद से पूछता भी भाई तो ये वाइट हॉर्स कहाँ से लेकर आया है, पर मुराद उसको कोई भी एक्सप्लेनेशन देता नहीं है। वो बोले यार तू हॉर्स राइडिंग से मतलब रख, तू ये सब चीज़ें मत पूछ। ओके, अब ये भाई भी सोचते हैं हाँ चलो कोई बात नहीं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, देखा जाएगा। अब चैप्टर के अंदर थोड़ा सा स्टार्ट होने के बाद आगे आ रहा है एक दूसरा बंदा आ रहा है, खुसरो जो इनके कौन है, अंकल हैं। ओके, अब वो भी किसके लिए जाने जाते थे, अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। ओके, अब एक दिन की बात है जब ये वाइट हॉर्स लेके निकल जाते हैं ये लोग चोरी करके, जब दोनों जने हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। अब दोनों के दोनों रोज़ सुबह चले जाया करते थे। अब एक दिन अरब उसको बोलता भी कि भाई ये घोड़ा तो इसको बेचना मत, जब तक 6 महीने तक मैं ना सीख जाऊँ तब तक तो ये इस घोड़े को बेचने की बात करना मत। अब दोनों जने हर रोज़ हॉर्स राइडिंग करा करते थे। अब एक दिन मुराद अरब को बोलता है एक काम कर भाई तू उतर जा, आज मैं अकेला क्या करूँगा, इसके ऊपर राइडिंग करूँगा। अब मुराद अकेला अलोन जाता है, सिंगल इंडिविजुअल, और जाके राइडिंग कर आ जाता है। अब उसको देख के अरब भी बोलता है भाई मुझे भी हॉर्स राइडिंग करना है और आज मैं भी अकेले करूँगा। अब वो भी क्या करता है, हॉर्स राइडिंग करता है, पर अरब को हॉर्स राइडिंग प्रॉपर आती नहीं है मुराद जितनी। और वो जब घोड़े को लेकर जाता होता है, घोड़ा क्या करता है, बीच रास्ते में उसको गिरा कर भाग जाता है। अब मुराद जब वहाँ पे पहुँचता है जगह पे, तो जब उससे पूछता है तो वो बताता है कि भाई घोड़ा मुझे गिरा कर आगे निकल गया है। और वो दोनों घोड़े को ढूंढने निकलते हैं और जाके मुराद क्या करता है, उस घोड़े को ढूंढ लेता है और वो घोड़े को लेकर आते हैं। ओके, पर अभी भी वो दोनों का तो वो रोज़ के रोज़ चालू ही है, रोज़ के रोज़ क्या कर रहे हैं, सुबह लेके जा रहे हैं उसको, रोज़ सुबह राइडिंग कर रहे हैं, अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं इस तरह से। ओके, अब अरब रोज़ को पूछता भी भाई ये बता तूने कहाँ से लाया, पर वो उसको बता रहा नहीं है, क्योंकि दोनों एक्चुअली अंदर ही अंदर चाहते थे कि भाई अपने सीख लेंगे हॉर्स राइडिंग, और दोनों ही बच्चे, दोनों को क्या करना है, अपना जो शौक़ है, अपनी हॉबी है, वो क्या करना है, खाली पूरी करना है। अब आता है इसके अंदर एक और पर्सन जिनका नाम है जॉन ब्रायो। ओके, अब जॉन ब्रायो एक दिन कहाँ आते हैं, अरब के घर पे। ओके, वो खुसरो के पास बैठे होते हैं और खुसरो से बात करते होते हैं, उनके अंकल खुसरो से बात करते होते हैं वो कि भाई मेरा एक घोड़ा यार पता नहीं कहाँ चोरी हो गया है, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कैसे चोरी हो गया है। अब ये सब चीज़ें उनको बताता है। अब ये दोनों के बीच की जो पूरी बात होती है वो कौन सुन लेता है, अरब सुन लेता है। खुसरो और जो जॉन ब्रायो के बीच में बात हो रही है वो अरब पूरी बात सुन जाता है। वो जाके पूरी बात किसको बताता है, मुराद को। अब मुराद कहाँ बैठा होता है, एक झाड़ के नीचे वो बैठा होता है। वहाँ पर एक चिड़िया है जिसकी चोंच पे थोड़ी सी चोट लगी हुई है, रॉबिन करके ये दिया हुआ है। वो चिड़िया को क्या कर रहा है, उसका इलाज कर रहा है, उसको ट्रीटमेंट दे रहा है वो। उतने भी अरब वहाँ पे जाके उसको पूरी बात बताता है। अरब जब देखता है बोले यार ये रियली में बहुत ही अच्छा एनिमल लवर है, यानी इसको मुराद को बहुत ही एनिमल से लव है, इसलिए वो चिड़िया को भी इस तरह से ट्रीट कर रहा है। पर जाके पूरी बात बताता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, जॉन ब्रायो आए हुए थे और उन्होंने ऐसा आके अंकल से बात की हुई है कि भाई मेरा घोड़ा चोरी हो गया है। तब मुराद उसको रियलिटी बताता है कि हाँ भाई ये घोड़ा मैंने क्या करा हुआ है, उन्हीं के वहाँ से चुराया हुआ है। किसके लिए, हमारे शौक़ पूरे करने के लिए। अब दोनों जने सोचते हैं कि भाई ये काम करना पड़ेगा, अब ये घोड़े को हमको वहाँ पर चुपके से रख कर आ जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम फंस गए, अगर किसी को पता चल गया तो हमारी क्या होगी, धुलाई होगी। पर अरब मुराद को बोलता है भाई प्लीज़ ये घोड़ा वहाँ पे तेरे को देने जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं चाहता हूँ, अभी मैं इसके ऊपर हॉर्स राइडिंग करना चाहता हूँ, और जब तक मैं हॉर्स राइडिंग ना सीख जाऊँ तब तक तो ये घोड़ा वहाँ पे देकर आना मत। ओके, अब अभी भी ये लोग थोड़े दिन तो क्या करते हैं, कंटिन्यू राइडिंग रखते ही हैं। पर एक दिन होता है कि जॉन ब्रायो क्या करता है, उनको देख लेता है, और जॉन ब्रायो उनको देखता है। जॉन ब्रायो आके उनको बोलता है यार ये घोड़ा तो सेम टू सेम मेरे घोड़े जैसा दिखाई दे रहा है, वाइट हॉर्स।
ओके। वो उसके ऊपर हाथ फेरता है, उसका माउथ को खोल के उसके अंदर टीथ देखता है, उसके दांत देखता है। बोले यार ये तो सेम टू सेम मेरे वाइट हॉर्स के जैसे हैं, पर वो उन दोनों के ऊपर शक करता नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था जो गैरोगेलियन ट्राइब वो क्या थी, किसके लिए जानी जाती थी, उनकी सच्चाई और ईमानदारी के लिए। इसलिए वो बोलता है कि ये दोनों बच्चे तो ऐसा कुछ कर सकते नहीं हैं। ओके, अब वो वहाँ से निकल जाता है। अब मोराड और ये दोनों सोचते हैं अरब कि यार कुछ भी करके अब क्या करना पड़ेगा, हमको ये घोड़ा वहाँ पर रख कर आ जाना पड़ेगा। और ये दोनों क्या करते हैं, उसी दिन सुबह, दूसरे दिन सुबह वहाँ से जाते हैं और जाके क्या करते हैं, ये घोड़े को चुपके से ले जाके उसके वहाँ पे जॉन राय के घर पे बांध देते हैं। क्लियर है। और अभी भी अरब तो जब ये घोड़े को वहाँ पे छोड़ रहे हैं तब अरब की अभी भी इच्छा अंदर से ऐसी हो रही है, वो अभी भी इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। वो तो अभी भी चाहता है कि मैं इसके ऊपर एक बार राइड कर लूँ, पर उसके ऊपर हाथ फेरता है और अच्छे से वहाँ से क्या हो जाती है, ये लोग निकल जाते हैं। और उसी में दूसरे दिन वापस जॉन राय कहाँ पर आते हैं, खुसरो के पास आके बताते हैं कि भाई जो मेरा घोड़ा खो गया था वो वापस मुझे मिल चुका है। तो बस ये इस चैप्टर की स्टोरी थी। आई होप आप सभी को ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से मालूम पड़ गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।